아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작할 हाथ उठा के बताइए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसे दिखाना खुशी से नाचे हैं मन खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी आज मेरी जान की शादी आज मेरी राम की शादी सीता राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। छोटू को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। आज हम लोग जा रहे हैं भागवत सुनने। जो भी वहाँ की अपडेट होगी मैं आपको दिखाते रहूँगी। बने रहना मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अभी साथ वाले बोलते हैं कौन कैसी साड़ी पहन के लाया है करके। शादी है वहाँ, पता नहीं तुमको? हल्दी है, हाँ हल्दी है, फिर बारात जा रही है। यहाँ पे रुके हैं सब लोग हमको। वार्ता करते ही वहाँ के लोगों को देखा तो बोला भैया राम राम इसके सवारी कहो तेरी मुरली तेरी मुरली के जैसे हम दीवाने हुए श्याम दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। और ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन की साथी में सावरिया शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी 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 बांस की होकर भी इतना तड़पाती है ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन रात है। बोली श्याम सुंदर सरकार की जय हो बोली बंसी वाले की जय हो। हम सब अपने आप को रोक न सके और चले आए साले। अरे कन्हैया
जिन माता पिता भाई बंधु पुत्र को छोड़ के आए हैं, संसार में सर्वोच्च स्थान आपका है, इसीलिए तो आए हैं हम। घर बार छोड़ा तेरी याद में कन्हैया, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। नंद यशोदा को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। नंद यशोदा को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। नंद यशोदा को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। माधव मदन मुरारी, हमें तो बावरिया बनाए गयोरी। माधव मदन मुरारी, हमें तो बावरिया बनाए गयोरी। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे। हमें तो वृंदावन। और श्रीमती के पैरों पर सर रख के सो गए महाराज। पतिव्रता स्त्रियों को सोते हुए पति को जगाना भी नहीं चाहिए, अनावश्यक। परम आवश्यक हो तो जगा सकते हैं, अनावश्यक नहीं जगाना चाहिए। यदि वो समय से सो रहे हैं तो अनावश्यक नहीं जगाना चाहिए, पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब ऐसी तो पतिव्रता पत्नी चावल विचारते हुए देख रही, उसका छोटा सा लाला घुटनों के बल चले आ रहे। सोच रही हवन कुंड में न गिर जाए, हवन कुंड में अग्नि धू धू करके जल रही, और तब तक बच्चा आके उसी अग्नि में गिर गया, हवन कुंड में गिर गया। और वो देख रही पतिव्रता औरत, लेकिन सोचती अगर पति को जगा देंगे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। पति को जगाया नहीं, चावल विचारती रही, और जब पति देव जगे तुरंत चावल की थाली रखा और हवन कुंड से जाके बालक को निकाला। महाराज, पतिव्रत धर्म पालन करने से अग्निदेव अपना स्वभाव बदल दिए। बच्चे को जलाया नहीं, जैसे किसी जल के पात्र से बच्चे को निकाला हो, ऐसे बच्चे को निकाला। लेस मात्र आंच नहीं आई बच्चे को। पतिव्रत धर्म में इतना बड़ी शक्ति है महाराज। हरि गोपियों, आप लोगों को नहीं पता, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही ये भारत की नारी अपने भारत के सनातन धर्म के मुख्य देवता श्री ब्रह्मा विष्णु और श्रीमन नारायण श्री हरि को बालक स्वरूप बना दिया था। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव धूल रहे बन करके लालना। ये तीनों देवताओं को लल्ला बना दिया था। वो शक्ति होती पतिव्रत धर्म में, वो शक्ति होती पतिव्रत धर्म में। सावित्री ने अपनी वस्त्र फाड़ के फेंक दिया, सूर्योदय नहीं हो रहा। सूर्योदय तब होगा जब मेरा पति जीवित हो जाएगा। और धर्मराज यमराज को पतिव्रत धर्म के आगे झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा, आकर के आयु देना पड़ा। महाराज, वो पतिव्रत धर्म है। गोपियों ने कहा है कन्हैया आपने अपनी बात बताई। कन्हैया ने कहा, गोपियों ने कहा कि माना कि एक पतिव्रता औरत है,
पति के भोजन के बाद भोजन पाती है और कदाचित उसका पति परदेश गमन करने लगा। पतिव्रता औरत दुखी हो गई, कहती स्वामी हमें कैसे पता चलेगा कि आपने भोग लगाया या नहीं लगाया। तो उसका पति जानते क्या किया, अपनी तस्वीर दे दी। तस्वीर देके बोला जब भूख लगे ना भोजन बना के इसी तस्वीर में भोग लगाना और भोग लगा के पा लिया करें। और कुछ दिन बाद वो पति उसका आ गया। उसी समय रात्रि 9 बजे जब वो भोग लगा रही थी ना तस्वीर में, उसी समय केवाड़ खटखटाई। तो उस पतिव्रता औरत को क्या करना चाहिए, तस्वीर में भोग लगाए या केवाड़ खोट के अपने स्वामी जी को अंदर लाए। गोपियों ने कहा कन्हैया आप बताओ क्या करना है। कन्हैया मुस्कुराए, बोले कर लो बात, बड़ी बुद्धिमान हो आप लोग। अरे जब साक्षात पति सामने खड़े हैं केवाड़ के बाहर, केवाड़ खोल के बाहर अंदर लाओ उनको और उनको सेवा करो, चरण प्रक्षालन करो, भोग लगाओ, उनके साक्षात भोग पाए हो। तस्वीर में फिर की तस्वीर की आवश्यकता क्या है। गोपियों ने कहा हे स्वामी कि संसार वाले पति उसी तरह से है जैसे वो तस्वीर है। तस्वीर का कोई भरोसा नहीं महाराज। ये जीवन है एक कागज की पुड़िया, जल पड़े ते गली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। सब ब्रज गोपियां आपके बिना शुल्क की दासी है, अशुल्क दासिका। कन्हैया शीघ्र दर्शन दो। हे कान्हा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। कन्हैया आपकी कथा को सुन करके जीवन के पाप ताप और संताप सब दूर हो जाते हैं। हे कन्हैया फिर हम लोगों को ऐसे दुख में संतप्त होते हुए कैसे देख रहे हो। कान्हा शीघ्र आओ। आपने हम लोगों की रक्षा जो अनेकानेक दैत्यों से करी है ना, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, काली के विष से बचा लिया। ऐसे भयानक दैत्य पूतना तृणावर्त अगासुर बकासुर आदि दैत्यों से बचाया क्यों। अगर जाना ही था कन्हैया मर रहने देते। हे कान्हा ग्रीष्म ऋतु में जब दावाग्नि लगी तो जंगल में अग्नि से गिर गए हम लोगों ने, आपने क्यों अग्नि पाग्न करके बताया। मर जाने देते जल के। कन्हैया तेरे विरह में हम गोपियां जीवित नहीं रह सकती। ऐसे कह करके सारी गोपियां दुख विलाप करके रुदन करती, एक साथ रोती। महाराज संसारी धन के लिए, परिवार के लिए, सांसारी वस्तु के लिए रोते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए रोया वो पावनी गोपियां हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, गोपियां विरह में कह रही हैं तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान मचलने लगे हैं। दिल भी बस में नहीं है हमारे, बात तुझ में तो कुछ है बिहारी, दिल भी बस में नहीं है हमारे। बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल भी बस में नहीं है हमारे।
पायल की झनकार होए चम चम बाजे चम चम राजे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो सुन के श्याम संग राधा नाचे डम डम रूबाजे कान्हा की मुरली पे डम डम रूबाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रास रत्यो है रास रत्यो है रास रत्यो है रास रत्यो है। हजार गोपियां बैठी है नंद भवन के सामने। ओ कन्हैया ने जो देखा, सारी गोपियां आंखों में अश्रु धारा प्रवाहित करते हुए का दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। लेके वालों को घर में वो आना तेरा घर के जी कैसे माखन चुराना तेरा लेके वालों को घर में वो आना तेरा घर के जी कैसे माखन चुराना तेरा स्वाद माखन का स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला श्याम ब्रज में मिला ऐसे माखन कन्हैया ऐसे माखन कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। घट पर चीर किसके पते शाम प्यारे को तेरे बुद्ध मुँह को जिसने है हंस के सहारा हंस के सहारा ऐसे बेबी कन्हैया ऐसे बेबी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जान लगे हो तो जाओ गली छोड़ कर प्रेम करके दीवाना बना के भी इसके सहारे कहो तेरी मुरली तेरी मुरली के जैसे हम दीवाने हुए श्याम दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया
कन्हैया ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और ये लताएं कदमों की ये डालियां तेरे बचपन की साथी है सावरिया। सावरिया सरकार जब विदा होते हैं बच्चे से रहा नहीं जाता। विलाप कर रही गोपियां कन्हैया रथ से उतर के सबको समझा के हाथ जोड़ा। हरी गोपियों धैर्य धारण करो, मैं आज गया कल मृत्यु परसों आ गया। गोपियां रुदन करती आंखों आंसू लिए कुछ बोल न सके। हजारों हजार गोपियों के मध्य में राधा रानी बैठी। कन्हैया में हाथ जोड़ा, हे राधा, हे राधे, हमें एक वचन चाहिए कि मेरी विरह में आप आंसू नहीं बहाओगे। और हे राधा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुमसे अलग नहीं होंगे, सूक्ष्म स्वरूप से तेरे साथ हमेशा हो। राधा, तू हमसे अलग थोड़ी है। जैसे जल की तरंग उससे अलग नहीं हो सकती है, पुष्प का सुगंध उससे अलग नहीं हो सकता है, चंद्रमा का प्रकाश उनसे अलग नहीं हो सकता है, ऐसे ही राधा हम तुमसे दूर नहीं हो सकते। तुम ही तो हमारी प्रसन्नता हो। और हे राधा, मैं वचन देता हूँ आज के बाद कोई मुझे कृष्ण अकेला नहीं पुकारेगा। जो भी कहेगा वो राधा कृष्ण कहेगा। बोले राधा कृष्ण सरकार की। कन्हैया ने वचन दिया और उन रोती बिलखती गोपिकाओं को छोड़ के आए रथ में सवार हुए। गोपी ने कहा, कान्हा जाना ही है तो ये रथ हम शरीर पे चढ़ा दो, हम सबके चले जाओ, हम मर जाए, ये हमें स्वीकार है। लेकिन कन्हैया तेरे से बिछुड़ना स्वीकार नहीं। गोपियों को हाथ जोड़ा, गोपियों ने रास्ता दिया, रथ आगे बढ़ाए। क्रूर जी महाराज पावनी यमुना तक पर पहुंचाए। पावनी यमुना को जब देखा, दर्शन किया, क्रूर जी ने आदेश लिया, हे सांवरिया, अगर आज्ञा हो तो जरा यमुना में स्नान कर लो। कन्हैया ने कहा चाचा। क्रूर जी पावनी यमुना में स्नान करने के लिए उतरे रथ से और जो डुबकी लगाई, जल में आंखें खुली, देखा तो कन्हैया रथ सहित जल में दिख रहे। डर गए क्रूर जी महाराज, ऊपर उठ के देखे, अरे ये दोनों भाई रथ सहित यमुना में छलांग लगाए क्या। और जो ऊपर देखा तो तट पर भी बैठे। फिर डुबकी लगाई, जल में देखा तो जल में भी देखा और थल में भी देखा। तीसरी बार डुबकी लगाई तो बलदाऊ भैया शेष बने और कन्हैया स्वयं नारायण के स्वरूप में देवता पुष्पों की वर्षा करते हुए जो क्रूर जी ने दर्शन किया, धन्य धन्य हो गए। क्रूर जी ने पावनी स्तुति गाई, हे कान्हा, आप कोई साधारण नहीं हो, अब हमारे ऊपर कृपा जरूर करना, हमारे घर में एक बार चरण जरूर रख देना। कन्हैया ने कहा, चाचा चलो, जिस कार्य से पहले चल रहे ना वो कार्य होगा, आपके यहाँ अवश्य आएंगे। मथुरा में रथ आया है। कंस ने सभी मथुरा वालों को आदेशित कर दिया है, 2 बालक आ रहे क्रूर के साथ में, कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, जो सम्मान किया उसको प्राण दंड दिया जाएगा। सारे मथुरा वाले जो सुने, जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने काम धाम छोड़ करके, अरे देखो वो पूतना को मारो वारो आ गया।
पूतना को मारन वारो आ गयो। अल्लाह मचो सारी ब्रजवासी दौड़ स्वागत करते हैं और धन्य है ये माताएं बहनें, मथुरा की स्त्रियां अपने अपनी छत के टारियों पे चढ़ करके पुष्प की वर्षा करने लगी और कहती है क्या, हे सखी आज मथुरा नगरी आनी हाल सखिया, हे आज मथुरा नगरी आनी हाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, वो दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। आजू मथुरा नगरी निहाल सखिया, आजू मथुरा नगरी निहाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। कमाल सखी योगी का कैला जिनके आगे योगी सब कैलन, कोई आज हमारा मथुरा में अलन, कोई आज हमारा मथुरा में अलन। लोहा से सिकाइल इनके गाल सखिया, अब लोहा से सिकाइल इनके गाल सखिया, दोनों भैयन में का कमाल सखिया, दोनों भैयन में का कमाल सखिया। मथुरा नगरी निहाल सखिया, आजू मथुरा नगरी निहाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का। हम थोड़ा और निवास करेंगे। नंद बाबा ने कहा, क्या कहा लाला, तू और रुकेगा? माँ को अपने आश्वासन देके आया, मैं आज जा रहा हूं परसों आऊंगा, चलेगा नहीं? जो कान्हा ने कहा कि बाबा आप जाओ हम आएंगे। बाबा नंद बाबा आंखों में आंसू भर के और रथ पे आरूढ़ हुए सारे ब्रजवासी ब्रज को आए। कान्हा मथुरा में रहते, निवास करते। समय अनुसार उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार तो मालूम ही होगा आप सबको, जनेऊ संस्कार होता है, बड़ा धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, 2 दिन का होता है। और शिक्षा ग्रहण किया उज्जैन में जाकर के, महाराज संदीपनी के आश्रम में आके मित्रता हुई, वहां पे स्कूल में हुई जाती मित्रता। कन्हैया के एक परम मित्र है, नाम है उद्धव। यादवों के प्रवर मंत्री हैं और बृहस्पति के परम शिष्य हैं, कन्हैया के मित्र भी। गोपियों की विरह वेदना, नंद बाबा यशोदा मैया के आंसू लाला से बर्दाश्त नहीं होते। लाला ने उद्धव को बुलाया और समझाया, हे उद्धव जी, एक बार जाओ ब्रज में, जो ग्वाल बाल हमारे सखा गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा और लाखों लाख गैया आंसू बहा रहे ना, उन सबको समझा दो थोड़ा। उद्धव जी को अपनी ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उद्धव जी ने कहा, रहेगा ना, तेरे समझ में बात ना आवे, हम बृहस्पति के परम शिष्य है, यादवों के प्रवर मंत्री है, हमारे
स्तर को और उनके स्तर पर विचार किया। वो गंवार गोपियां, जंगल में रहने वाली, गायों के गोबर में सने हुए वस्त्र पहनने वाले और बेघर की रोटी गुड़ दही खाने वाले, ये हमारे वेदांत को क्या समझेंगे? मैं सूत्र बोलूंगा, ईशावास्य विदम सर्वमयं जगत। ऐसे वेद वेदांत के सूत्रों को क्या समझेंगे? अप्ययन विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था यथा भावतया शब्द साकल्यान्त वचनेषु आदि सूत्रों को क्या जानेंगी? गंवार गोपियां। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, आप बहुत ज्ञानी हो, हमें पता है, आप बहुत प्रतिष्ठित हो, मंत्री जी हो, इसका भी हमें भान है, लेकिन आप तो भूल रहे हो कि आप हमारे मित्र हो। हमारी मित्रता की लाज रखो और आप चले जाओ। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का इंतजार करते, सूर्यास्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, दिखना बंद हो जाता, नंद बाबा आंखों में आंसू बरसाते हुए घर चले आते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण लाखों लाख गैया बछड़े सब आंसू बहा रहे, यशोदा मैया आंसू बहाते हुए रातों दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धन्य है वो ब्रजवासी भक्त जो केवल भगवान श्री कृष्ण के ही नाम में लगे। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मनो दुर्गो, या बलराम जय राम, या बलराम जय राम, या बलराम जय राम, या बलराम जय राम। श्री राम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। सुंदर की दुल्हन बना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा चूड़ी का जवाब नहीं। मेरा
नजर से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, उधरे चमन की कली खुल गई है, उधरे चमन की कली खुल गई है, नजर मिलाना हो गया मुरली वाले नजर मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी। बोली द्वारिकाधीश सरकार की। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, या सजनी को साजन ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। संपन्न हुआ और कल की पावनी कथा में जो आज तक न आ पाए हो कथा में, आप सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर श्रीमद् भागवत महापुराण की विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करें। और कल मंच से श्री व्यास जी महाराज की विदाई भी होगी, तो जो भी भक्तगण श्रद्धा सुमन पत्र पुष्प श्रीमद् भागवत महापुराण को समर्पित करना चाहते हैं, कल भाषा भक्तगण श्री व्यास जी पर समर्पित कर सकते हैं। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कल शेष दिवस की कथा है, हम सभी को मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो पद मोहे, दास अनाथ के नाथ आप हो, साधुक जीवन प्यारे साथ आप हो, अतुल छवि को अपनी राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 हरि राम राम। भागवत का समापन हो गया है और प्रसाद लेके हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं घर को, सब लोग चले गए
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।